जैसे हम घुसने लगे उन्होंने एक झुंड बना के हमें रोकने की कोशिश की। उन लोगों ने वहाँ बोले भी है, इनको क्यों बताया, इनको थोड़ी देर नहीं आते तो ये हम तो संस्कार ही कर देते। फिर चुन्नी तार कर देखी, चुन्नी के उसके यहाँ फांसी दे रहा है। फिर मैं यदि सरपंच सच्चा है तो वो निष्पक्षता से जांच करे। हमारे पास रिकॉर्डिंग है, तो उन लोगों ने ये क्यों बताया कि हमारी बाण को गाय ने टक्कर मारी है। 20 बरनियों का या मखम बच्चे दिखा दो, बच्चे दिखा दो, मैंने बच्चे दिखा दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं आपके साथ सूरज शर्मा। फिलहाल ये तस्वीरें आप पानीपत के जिला सचिवालय से देख पा रहे हैं, जहां पर कि कल हमने आपको खबर दिखाई थी जिसमें कि ठाना गांव का एक परिवार जो है वो एसपी साहब से मिलने आया था। उनका कहना था कि इस मामले में है जो मायके पक्ष की तरफ से उन पर आरोप लगाए गए थे वो सभी आरोप झूठे हैं और उन्हीं आरोप के चलते वो है एसपी साहब से मिले थे और न्याय की अपील भी कर रहे थे। वहीं इस मामले में जो आज मायके पक्ष के हैं लोग हैं वो आज एसपी साहब से मिलने पहुंचे हैं। उनका क्या कुछ कहना है वो भी आपको सुनवाएंगे, क्योंकि जो इनकी तरफ से आरोप लगाए गए थे उसको ससुराल पक्ष के जो लोग हैं वो झूठा बता रहे थे। तो आप बताइए, जो आप आज एसपी साहब से मिलने आए हैं किस मामले में है और उस समय जो क्या कुछ हुआ था, आप मौके पे गए थे? सबसे पहले नमस्कार जी। सबसे पहले मैं पहुंचा था, सबसे पहले मेरे पास फोन आया कि गाय ने टक्कर मार दी और हम सुनील मेमोरियल हॉस्पिटल में हैं। और जैसे मैंने ये सुनी, मैंने बाइक स्टार्ट की। बाइक स्टार्ट करते मैं तुरंत सिविल उसमें सुनील मेमोरियल हॉस्पिटल में पहुंचा। उसके बाद जैसे मैं वहां पहुंचा, फोन किया तो बोले हम घर पे लेके आ गए। घर पे ले जाने के बाद वैसे तो हमें बीच में मिलना चाहिए था मेरे को, पर वो मिले नहीं, वो घर पे चले गए। सबसे पहले मेरे परिवार में सबसे पहले मैं पहुंचा था वहां पे। वहां पे पहुंचने के बाद जैसे मैं पहुंचा, मैं अंदर जाने लगा, सबसे पहले उसके ससुर ने रोका मेरे को। उसके बाद उसके ताऊ जी का लड़का, वहां से मैं टल के गया। उसके बाद उसके ताऊ जी का लड़का आया, फिर वो बार बार खींच के ला रहे थे मेरे को। कभी उसका देवर अमित, कभी अजीत, कभी कोई, मेरे को बार बार खींच के ला रहे थे। इतनी देर में मेरे परिवार वाले पहुंच गए। फिर उसके बाद जाने के बाद जैसे हम घुसने लगे उन्होंने एक झुंड बना के हमें रोकने की कोशिश की। उसके बाद मेरी आंटी और ने जो मेरे साथ गए थे उन्होंने धक्का करके अंदर गए। फिर जाके देखा मेरी सिस्टर को यहाँ पे ब्लड चला हुआ था और इन्होंने बोला कि इसको फांसी दे के मारा गया है। उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर मेरा माइंड वो हो गया। उसके बाद फिर भाई ने बात की। ये बताइए, हमने कल भी उनसे बात करी थी, हमने कहा था कि आरोप लगाए गए थे कि संस्कार करने तक की तैयारी कर ली थी, लेकिन उनकी तरफ से कहा गया ऐसा कोई वाक्य नहीं था जिसको लेकर ये तैयारी की गई। सर, जब हम गांव में पहुंचे, गांव में पहुंचते ही जिसने मेरे साथ मेट्रो में बैठ के गए थे उन लोगों ने अपनी आंखों से देखा है कि वो लोग ट्रैली में गोसे भर रहे थे। ट्रैली में गोसे भरने का मतलब क्या होता है? उसके बाद जब वहाँ खड़े हुए हम, वे लोग बांस और मटका लेके आ रहे थे, संस्कार का सामान लेके आ रहे थे। बांस और मटका किस चीज के लिए लेके आते हैं लोग? मौके पे था? मौके पे था मैंने अपनी आंखों से देखा। ये लोग सारे गवाह इस बात के जो से वहां जा रहे थे। बोलो। तो ये बताइए, आपने आरोप भी लगाए थे कि हत्या है जो करी हुई है, लेकिन उनका कहना है कि उस समय घर पे कोई नहीं था जब उनके द्वारा फांसी लगाई। सर एक बात बताओ, उन लोगों ने हमारे को ना तो हत्या बताई ना कुछ बताया। उन लोगों का हमारे पास फोन आया था कि तुम्हारी बाण को गाय ने टक्कर मारी है, लेकिन उनका कहना है ऐसा हमने कुछ नहीं कहा था। मैं रिकॉर्डिंग दिखा सकता हूँ? रिकॉर्डिंग आपके पास? हाँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, सुना सकता हूँ आपको। तो फिर क्या हुआ? तो उन्होंने बोला गाय ने टक्कर मारी है। मेरी बात हुई अपने जीजा जी से, मैं पूछा उनको गाय ने टक्कर जो मारी है वो बाहर वाली गाय थी वो अंदर वाली गाय थी? क्योंकि अंदर वाली गाय बंदी होगी, वो टक्कर कैसे मारेगी वो उसका पता है। बाहर वाली गाय स्पीड में होगी, वो कैसे टक्कर मारेगी वो उसका अलग मैटर है। जो गाय अंदर बैठी है, बंद रही है, उसने बोला कि गाय अंदर बंद रही थी, उसने टक्कर मारी है। मैं कहा कि अंदर गाय जो बंद रही है वो टक्कर नहीं मार सकती। टक्कर मार दी तो वो इतनी बड़ी नहीं हो सकता कि उसकी हत्या ही हो जाएगी, मर जाएगी वो। अगर आप मौके पर नहीं पहुंचते तो हो सकता था। हाँ सर, एक उन लोगों ने वहाँ बोले भी है, इनको क्यों बताया, इनको थोड़ी देर नहीं आते तो ये हम तो संस्कार ही कर देते। लेकिन उनके साथ सरपंच भी मौके पर आ रहे थे, उनसे भी हमने बातचीत करी। उनका कहना था कि इस प्रकार का कोई मामला नहीं। सर, सरपंच ने प्रशासन को गुमराह किया है। यदि सरपंच सच्चा है तो वो निष्पक्षता से जांच करे। हमारे पास रिकॉर्डिंग है, तो उन लोगों ने ये क्यों बताया कि हमारी बाण को गाय ने टक्कर मारी है? आपके पास पूरा प्रूफ? हाँ, मेरे पास पूरा प्रूफ है। कल वो एसपी साहब के पास आए थे, कह रहे थे इस मामले की जांच होनी चाहिए, जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। हम इससे सहमत है, हम किसी निर्दोष को सजा नहीं करवाएंगे। तो आप चाहते हैं इस मामले में जांच होनी चाहिए? जांच होनी चाहिए। आपने शिकायत की है, इसके आधार पर कुछ पुलिस ने? सर एक बात बताओ, पुलिस ने जो धाराएं लगाई है, हमारे को नहीं पता क्या क्या धाराएं लगाई है। जिस धारा में
उन लोगों ने मर्डर किया है क्या नहीं किया, उस बात का भी हमारा को नहीं पता। 7 दिन हो गए सर, आज तक क्या कोई अरेस्टिंग नहीं होगी? आप बताइए माता जी, आप भी मौके पे गए थे? मैं मौके पे गई थी। हम जब सारी कमरे में जान लगे, लड़की के पास जान लगे, तो एक जनानी मेरे से बोली तू क्या करेगी? मैं कहा मैं ये देखूं गाय टक्कर कितनी मार रखी है, लात मार रखी है, सींग मार रखी है, किस तरह चोट मार रखी गाय का। और मैं कहा मैं ये देखूं, तेरी क्या लगा, मेरी बच्ची है वहाँ, मैं लड़की की ताई हूँ, मैं मैं देख पाऊंगी भाई। की सास में से बोली अब तू के पट्टी गोली करवा देगी? मैंने बोला तू तने पट्टी गोली करवा दी, तने दवाई दे दी, मैं एक बार देख लूंगी। अच्छा मैं नहीं बढ़न दी, मेरे धक्का मार की सास ने देखो डंडा लाया पड़ा। अच्छा धक्का मारा था, फिर भी मैं उठ कर फिर मैंने लड़की देख ली। मैंने पहले के कपड़े उतारे, कपड़े देखे छा कर, उसको कोई चोट नहीं थी, उसका कोई चोट। फिर वो चुन्नी तार लगी, उतारनी बोल चुन्नी ना उतारिए। मैं बोली कोई बात नहीं, चुन्नी उतारूंगी। मैंने फिर चुन्नी उतार कर देखी, चुन्नी के उसके यहाँ फांसी दे रहा थी। फिर मैं वो आज मारी, वो आज मार के मैं भाई आ जाओ, और मैं फांसी दे रखी, इसका मार रखी लड़की। जब ये अंगे दंगे थे, ये बच्चे ये जनानी मेरे साथ बढ़ी, फिर भी नहीं बढ़न दी। मैं हंगा करके फिर भी मैं बढ़ गई। ये बताइए, उनके घर वालों ने ये भी कहा है कि जो बॉडी है संस्कार के लिए आप लेके वो बांस लेकर आए थे, वो बांस में रखे थे, मतलब 2-3 जोड़े थे, फिर वो बांस मैंने हटा दिए। बोला मैं संस्कार कर रखा था, गठड़ी लत्ते की बंदी दरी थी, लत्ते की गठड़ी बांध कर उन्हें तैयार कर रखी थी, पूरा पाड़ा हंडी संस्कार सब कुछ कर रखा, तैयार कर रखा था सर। ये बताइए, वो ये कह रहे हैं कि संस्कार के लिए भी बॉडी आप लेके, उन्हें संस्कार भी नहीं करने दिया? किसने नहीं करने दिया? आपने उनको नहीं करने दिया? हम अपने ने लेकर आ गए थे। उनका कहना है कि जो उनके बच्चे हैं उनको कम से कम लास्ट बार उनकी माँ को तो देख लेना। मैंने 20 बार न्यू कहा मखम बच्चे दिखा दो मैंने बच्चे दिखा दो। अकबी कदे में सच्ची बात बता दे, न्यू लोग रखे थे। मतलब स्टार्टिंग से ही आपसे बात छुपाते हुए आ रहे हैं? हाँ, दूर तय छुपाते आए हैं। और तो के पक्ष भी इन छेत पीट कर न काट दे थे, और रात न छोड़ जावे थे मेरे घर पे। फिर भी मैंने अपनी बेटी राखी पसाना खेतर। उन तो जमा न्यू कह रखा था कि हम तो इसने मार कर न और रफा दफा करेंगे। उन्होंने इन तक पता क्यों दिया तुमने? फिर भी पता क्यों दिया इनका? तुम्हें संस्कार करना था, या उनकी नानिया ने कही है। गुमराही कर रहे हैं वो लोग, गुमराही कर रहे हैं। ये देखो मैं रिकॉर्डिंग सुना रहा हूँ, आप सुनो, रिकॉर्डिंग सुनो। ये देखो। हेलो अजीत, हाँ क्या जाना रानी करे? रानी एक्सपायर होगी। क्या हो गया इसका नो? क्या तू मेरा बेटा एडवायर की? हाँ? घर आओगे तुम अस्पताल में हो? तो देखिए, ये जो है मायके पक्ष के लोग थे, उनका कहना है कि ये रिकॉर्डिंग लेके हैं एसपी साहब के पेश होंगे, जिसमें कि कहा जा रहा है कि जो इनकी लड़की थी उनको गाय के द्वारा है टक्कर मार दी जाती है और उसके चलते उसकी मौत हुई है। लेकिन सर वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा कोई पंचायती फैसला नहीं हुआ है, ये पंचायती फैसले रहे हैं हमारे पास। पंचायती फैसले हो रहे हैं। चलो ठीक है। तो देखिए, परिवार के जो लोग हैं और ससुराल पक्ष पर है, आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इनका कहना है कि एसपी साहब से इन्होंने ये भी दरखास्त कर रहे हैं कि इस मामले में गहनता से जांच हो, जो कि जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। जैसे कि कल वो आए थे, वो भी जो है निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे थे, जिसके बाद अब लड़की पक्ष के जो लोग हैं वो भी एसपी साहब के पास आए हैं और इनका कहना है ये भी जो है सबूतों के साथ यहाँ पर आए हैं और ये भी निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि किसी दोषी को जो सजा ना मिले और निष्पक्ष जांच हो। तो अपील आपसे यही रहेगी, वीडियो को जितना हो सके शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा की रिपोर्ट।